आदाब, नमस्कार। आपका मेज़बान मैं डॉक्टर मुस्तकिम राव, मानव आवाज़ सहारनपुर चैनल में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं सहारनपुर नगर निगम चुनाव की, जहां अभी तक किसी पार्टी द्वारा महापौर प्रत्याशियों को लेकर अपने पत्ते नहीं खोले थे, परंतु आज बहुजन समाज पार्टी ने अपने पत्ते खोलते हुए पूर्व विधायक इमरान मसूद की पत्नी साहिबा मसूद को अपना प्रत्याशी बनाने की घोषणा की। यह घोषणा पश्चिम उत्तर प्रदेश प्रभारी शमसुद्दीन राय द्वारा एक प्रेस वार्ता कर की गई, जिससे राजनीतिक क्षेत्र में हलचल पैदा हो गई है। हालांकि बसपा के अलावा भाजपा, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस आदि ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, मगर एक बात ज़रूर है कि मेयर का चुनाव अब दिलचस्प होना तय है। इतिहास गवाह है, जब जब इमरान मसूद चुनाव मैदान में कूदे तब तब चुनाव दिलचस्प हुआ। इस बार भी साहिबा मसूद के प्रत्याशी बनाए जाने मात्र से विपक्ष में हलचल होना शुरू हो गई है। तो बताइए कि आपने यहाँ पर नगर निगम में किसको प्रत्याशी बनाया है, क्यों बनाया है और क्या आपकी यहाँ पर अभियोग है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी यहाँ साहिबा मसूद को अपना प्रत्याशी बनाने के लिए हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी का हम संदेश लेकर आए। यहाँ संदेश आपको सुनाने का हमने काम किया कि आने वाला जो चुनाव होगा वो यहाँ से साहिबा मसूद ही चुनाव लड़ेंगे। यही संदेश लेकर आए हैं और वो आपको सुनाने का काम किया। तो हम क्या माने, इस बार इमरान मसूद जो संजीवनी के रूप में बसपा को मिले हैं, तो वो जीत की ओर बढ़ेंगे, क्या रहेगा? देखिए, इंसान सही दिशा जब चलता है तो कामयाबी उसके पास ऑटोमेटिक चल कर आती है। अब दिशा भी इमरान भाई की सही है और हम लोगों की भी दिशा सही है। जब दो दिशा सही चलती हैं तो कामयाबी ऑटोमेटिक मिल जाती है। मतलब बसपा जो तीसरे और चौथे नंबर पर सिमट रही थी, अब वो फाइट में नजर आएगी पहले नंबर पर सब जगह। आपको शायद जानकारी है कि हम लोग पिछली बार भी यहाँ जब चुनाव लड़े थे तो मजबूती के साथ चुनाव लड़े। बहुजन समाज पार्टी कहीं भी कमज़ोर नहीं है। बहुजन समाज पार्टी मजबूती के साथ, और अब हमारे साथ और ताकत है। भाई इमरान साहब आए हैं तो जहाँ आप जानते ही हैं कि ताकत तो डबल हुई, और जब डबल ताकत होती है तो बेचैनी भी दूसरे लोगों में बढ़ती है। तो हम लोग बेचैनी जो दूसरों में बढ़ी है, दूसरे दलों में बढ़ी है, तो बेचैनी के लिए हम दूर कर लें संदेश लेकर इसीलिए आए कि आप क्लियर कर दो जो बेचैनी, कहीं ऐसा नहीं ऐसा। तो सारी कयासों को ख़त्म करने के बाद आज बिल्कुल क्लियर का आपको बता दिया। अध्यक्ष जी, 2019 में एक मजबूती मिली थी, सांसद हैं मौजूदा यहाँ से, लेकिन उनका जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो सदन में है, उनके प्रतिनिधित्व जो करते हैं वो भी यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं। इतनी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखिए, बहुजन समाज पार्टी यहाँ आपको सारे कोऑर्डिनेटर, जिला अध्यक्ष, जिम्मेदार विधायक हमारे पूर्व में बैठे हैं। अगर सदन चल रहा है तो सदन का काम सदन के सदस्य देखेंगे। उनका जो प्रतिनिधित्व करते हैं सहारनपुर में, उनकी गैर मौजूदगी। अब मैं तो, हम लोग बीएसपी का प्रतिनिधित्व हम लोग करते हैं। बहन जी का यहाँ आए हैं। आपका कहने का कोई गुटबाजी नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रत्याशी भी नहीं है जो 2022 के चुनाव लड़े अभी विधानसभा। देखिए, ऐसा है, ये प्रत्याशी हमारे जहाँ काम की ज़रूरत है, और आपको शायद मालूम है कि केवल इनकी विधानसभा थोड़ी सिटी में आती है। अजब सिंह भी है। अजब सिंह कहाँ गए? अजब सिंह जी नगर निगम से चुनाव लड़े थे, मनीष अरोड़ा। अजब सिंह जी नहीं दिखाई दे रहे आपकी स्टेज पर। आपने नगर की बात की। आपने अभी तो आज अचानक जब संदेश ऊपर से आया है कि भाई यहाँ आ जाओ, भाई आप आ जाओ, तो इसलिए संदेश देने आज सारे लोग। आपने इसके पहले भी मीटिंग हमने करी थी। इसके पहले भी जब मैं शायद 20 नवंबर को आया था, 20 नवंबर की जब आपकी मीटिंग थी, आपने मीटिंग कराई थी, उसमें सारे लोग थे। आज भी सारे लोग होंगे, ऐसा नहीं, कोई कम नहीं है। अभी बसपा ने और प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। नगर निगम सहारनपुर, इतनी जल्दबाजी क्यों? नहीं, गुटबाजी के चलते नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, गुटबाजी हमने कहा दूसरे दलों में होती, बीएसपी में कोई गुटबाजी नहीं होती है। बीएसपी एक राजनीतिक दल, मिशन और मूवमेंट, राजनीतिक दल के साथ साथ एक मिशन और मूवमेंट है, और मिशन और मूवमेंट में कोई गुटबाजी नहीं होती है। यहाँ हमेशा हमारे लिए सब बराबर होते हैं। बहुजन समाज पार्टी के नेता एक है, नेतृत्व करने वाली बहन कुमारी मायावती जी।
आपको लग रहा है कि बसपा सहारनपुर एक बार फिर बसपा के रंग में दिखाई देगा? आपको या अभी भगवा को पछाड़ पाएगा? अभी आपको देखने को नहीं मिल रहा। जिस दिन से हम लोग ताकत में थे और इमरान भाई आए तो और थोड़ा सा अच्छा लगा। अभी आप देखते जाओ क्या क्या तस्वीर बदलेगी। 70 वार्ड है सहारनपुर में, वार्डों पर क्या तैयारी है नगर? हर वार्ड में बीएसपी हमेशा वर्कर, बीएसपी का जो हमारा कार्यकर्ता है, जिम्मेदार साथी है, हम सब जिम्मेदार साथी हर दिन काम करते हैं, हर दिन तैयारी करते हैं। यूपी में 17 नगर निगम और 200 नगर पालिकाएं हैं, कितनों पे परचम फहरेगा बसपा का? पिछली बार भी पश्चिमी यूपी में आपको मालूम है कि हम लोग यहाँ थोड़े से वोट पे हारे थे। मेरठ हम जीते थे, हम लोग अलीगढ़ हम जीते, आगरा हम सेकंड नंबर पर गए थे, झांसी हम सेकंड नंबर पर गए थे। मेरे हिसाब से 50 से 55% नगर निगम में हम लोग सेकंड नंबर पे, जिसमें हमने 2 सीटें फिर जीती थी। पार्षद प्रत्याशियों ने कुछ पोस्टर लगवाए हैं जो संभावित प्रत्याशी बता रहे हैं। इस बार कितना रहेगा? इस बार हम लोग 70% सीटों को जीतने काम करेंगे, जिस हिसाब से हमारी तैयारी है 70% जीतने काम करेंगे। कुछ पार्षद प्रत्याशियों ने संभावित प्रत्याशी के रूप में पोस्टर लगाए हैं। 2 दिन पहले जिलाध्यक्ष महोदय की भी एक फेसबुक वाल से एक आदेश आया था। आपका क्या संदेश है उन लोगों? देखिए, एक बात समझ लो, मैं आपसे स्पष्ट कह रहा हूँ, केवल ये सीट को, क्योंकि ये बड़ा चुनाव है, बड़े चुनाव को हमें तैयारी करना है। इमरान भाई आए तो इनको भी हर तरीके से आइडियोलॉजी। कुछ पार्षद प्रत्याशियों ने संभावित प्रत्याशी के रूप में पोस्टर लगाए हैं। 2 दिन पहले जिलाध्यक्ष महोदय की भी एक फेसबुक वाल से एक आदेश आया था। आपका क्या संदेश है उन लोगों? देखिए, एक बात समझ लो, मैं आपसे स्पष्ट कह रहा हूँ, केवल ये सीट को, क्योंकि ये बड़ा चुनाव है, बड़े चुनाव को हमें तैयारी करना है। इमरान भाई आए तो इनको भी हर तरीके से आइडियोलॉजी में ये लाइक करते हैं, बीएसपी की आइडियोलॉजी को पसंद करते हैं, तो इन्हें भी अपने काम करने का मौका मिलेगा, इसलिए पहले से ही चले जाएंगे। जो लोग वहाँ से हमारे यहाँ टिकट मांग रहे हैं, जो लोग कैंडिडेट, हमारे चेयरमैन भी यहाँ काफ़ी हद तक हैं, वो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं। तो इसलिए आप ये देखो कि कैसे यहाँ रिजल्ट आता है, और मेरा ये मानना है कम से कम 1 लाख वोटों से, इसके लगभग 70,000 वोटों से हम लोग जितने काम नगर निगम में करेंगे। देख लीजिए, विपक्ष हमेशा आरोप लगाता रहा है कि बसपा भाजपा को विजयी बनाने का काम करती है। देखिए, ये समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, ये केवल उनके पास और कोई मुद्दा नहीं है बीएसपी को बदनाम करने का। आप बताओ, इतने बार सरकार बनी, हम लोगों ने केंद्र में हमेशा किस तरीके से सरकार को, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को रोकने की एक पहल होती, हर तरीके से रोकने काम किया। अगर रोकने में आपने देखा, जब हमने देखा कि दोबारा 2019 में सरकार नहीं बने केंद्र में भाजपा की, तो हमने समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया था। भाजपा को आप पिछला आईना देखो ना, हमने जब जब देखा है, जब जब हमारी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने हमेशा, वो कहते नहीं हैं, कुछ लोग प्रचार में कई सीमाएं पार कर देते हैं, उनका प्रचार करने की हार कर लेते हैं एजेंसियों को, वो अपना प्रचार करते हैं, हम ज़मीनी प्रचार करते हैं। हमारा वर्कर ज़मीनी पे है, वो ज़मीन से प्रचार करता है, और दूसरे लोग एजेंसियों को हायर करते हैं, उनसे प्रचार कराते हैं। तो इसलिए वो प्रचार में थोड़ा सा कामयाब हो गए, हम थोड़ा ज़मीनी प्रचार में कमज़ोर हो गए। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब की प्रचार भी होगा, प्रसार भी होगा, और वर्कर के अंदर जुनून भी होगा। और मुकाबला किससे मानते हैं आप? मुकाबला कोई चीज़ से नहीं है, आप बेकार मुकाबले की बात कर रहे हैं।